फिर उस पर कुछ फार्मूला लगाया और इतना जल्दी याद हो गया ना, 3 से 4 मिनट में मुझे ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरा याद हो गया। बहुत ज़्यादा खुश। अब मुझे बहुत मन कर रहा था और पढ़ने का, बिकॉज याद हो रहा था ना, मज़ा आ रहा था पढ़ने में, तो और पढ़ने का मन कर रहा था। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड गाइस आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस दिन के बज रहे हैं अभी 10:29। मैं आया हूँ छत पे पढ़ाई करने। एंड गाइस ये एक मेरा बोर्ड है जो मैंने 12th में लिया था, इस पर लिखने के लिए और पढ़ने के लिए, और ये बहुत खास है गाइस मेरे लिए, बिकॉज ये 12th में मुझे बहुत ज़्यादा काम आया। इसलिए काम आया बिकॉज जानते हो गाइस, मैं इस पर लिख भी सकता हूँ, याद भी कर सकता हूँ, खा भी सकता हूँ और अदर काम भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने लिया है 11th का बुक। 11th का बुक लिया है। आई थिंक मैं 11th बहुत कम पढ़ा था। 11th में मैंने क्या क्या छोड़ा है वो थोड़ा देख लूँ। तो गाइस और ये इसको पहले रखते हैं साइड में। और ये मेरे 12th में कुछ 12th में मैंने कुछ खरीदा था, और इसमें सर लोग ने कुछ गैस दिया था, गैस पेपर, वो सब है। और ये पेन का रिफ़िल है गाइस, रिफ़िल। तो ये लिंक लाइज़र का रिफ़िल है। तो लिंक लाइज़र का पेन बहुत महंगा हो गया है गाइस, और तो इसीलिए मैंने रिफ़िल खरीद लिया। 10 में 3 मिल रहा था, तो मैं ब्लैक, ब्लू और रेड यूज़ करता था। तो मैंने तीनों का 3-3 ले लिया। मैंने रेड का बहुत कम लिया क्योंकि रेड को बहुत कम यूज़ करता था मैं। ये मैंने बहुत सारा खरीदा था। आई थिंक मैं 30-40 रुपये का खरीद लिया था। तो मेरा जानते हो कितना बच गया? अभी 10 रुपये का एक लिंक लाइज़र का पेन 10 रुपये का एक मिल रहा है। तो मैंने 40 रुपये का खरीदा था इंक, तो समझ सकते हो 10 का 3 मिल रहा था, 40 के कितने मिले? 12। तो 12 120 रुपया हुआ। अभी पेन का दाम 10 रुपया है। अब 12 मैंने पेन मतलब मैं 12 खरीदता तो 120 रुपया होता, तो मैंने 40 रुपये का 12 इंक खरीद लिया। तो मेरा कितना रुपये बचा? आई थिंक 80 रुपये बच गया गाइज़। तो इसलिए मैं खरीदा था इसको, और ख़त्म हो जाता था पेन तो रिफ़िल निकाल के फिर पेन में मैं डाल देता था और यूज़ करता था। तो अब अगर आप 11th या 12th या 10th के बच्चे हो तो आप लोग खरीद सकते हो, जो आप पेन यूज़ करते हो जो, तो आप लोग खरीद सकते हो। इसको आईडी कार्ड में, तो ये आईडी कार्ड ट्यूशन में मैथ क्लास का है आईडी कार्ड, और सर बनवाए थे स्पेशली हम लोग के लिए। और ये कॉलेज का है बस, और इसमें कुछ नहीं है गाइस। जो केस दिया था हर चैप्टर का, तो वो सब है, ये सब वो सब है। तो इसको रखते हैं पहले साइड में, और बात करते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्यों मैं बोर्ड लेके बैठा हूँ। तो गाइस बोर्ड मैं इसलिए लेके बैठता हूँ बिकॉज याद करने में बहुत आसानी होती है। मतलब कोई भी क्वेश्चन याद करना हो तो आप बोर्ड एक बहुत अच्छा, मतलब आप समझ सकते हो, एक ट्रिक है जो आप कुछ भी याद कर सकते हो, कुछ भी, जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, वो आंसर हो, सब याद कर सकते हो आप। और मैं बहुत आसानी से याद कर लेता था। कैसे याद करता था वो मैं बताता हूँ आप लोग को। 12th में मैं कैसे याद कर लेता था। तो सबसे पहले इस सबको साइड में रखते हैं। अभी मेरे पास ये स्केच है नहीं जो मैं यूज़ करता था इस बोर्ड पे। साहिल लेके चला गया है अब स्कूल, तो वो आएगा तो बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर, तो आएगा तो उसको हम खबर लेंगे। क्यों मेरा मतलब एक उसको स्केच की ज़रूरत क्या है? अभी तो वो पेन से लिखता है ना, स्केच की ज़रूरत क्या है? तो उससे मैं पूछूंगा क्यों लेके गया है। तो आने तो उसको तो बताते हैं पहले। तो स्केच है नहीं तो ना, जो आसानी से मैं बता देता। तो सबसे पहले आप जो भी याद करते हो ना गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने बोर्ड कैसे लिया, क्यों लिया, और किसने सजेशन दिया था बोर्ड लेने के लिए। तो आई थिंक मैं केमिस्ट्री का क्लास कर रहा था, और सर पढ़ा रहे थे पी ब्लॉक नहीं सर, डी ब्लॉक चैप्टर का नाम है। और वो बहुत हार्ड चैप्टर है, केमिस्ट्री का बहुत हार्ड है। एंड वो उस हार्ड चैप्टर को सर इतना आसान बना दिए थे ना, इतना आसानी से समझा दिया, हम लोग एकदम खुश हो गए। अब सबसे ज़्यादा मैं खुश हुआ था। आई थिंक बहुत भी बच्चे खुश हुए थे। तो जब क्लास ख़त्म हुआ तो सर से मैं जाके पूछा, सर आप इतना हार्ड चैप्टर को इतना आसान कैसे बना दिए? तो सर ने हंस हंस के बोला। तो फिर मैंने सर से बोला, सर आप याद तो नहीं किए होंगे, इसको रटे तो नहीं होंगे?
आप समझे होंगे इसको और समझ के ऐसा क्या ट्रिक आजमाए हैं कि आपको ये पूरा फिट हो गया दिमाग में, कैसे? ये थोड़ा हमको बताइए सर। और सर ने बताया देखो, एक होता है रटना, एक होता है समझना। तो रटना तो रटोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन जल्दी भूल भी जाओगे। और याद करोगे, और सॉरी याद करने बोल रहा हूँ, समझोगे तो टाइम लगेगा समझने में, लेकिन लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगा। तो पहले समझ के याद करो। तो आप सर बोले कि किस चीज़ का तुम कौन सा ट्रिक आजमाना चाहते हो, रटना या समझना? तो मैंने बोला सर रटने से तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जल्दी याद हो जाएगा और जल्दी भूल भी जाएगा। समझना ट्रिक आजमाएंगे। तो सर बोले देखो, आप समझ के कैसे याद कर सकते हो? तो सर बोले कि देखो, मैं पहले चैप्टर को समझता हूँ, समझ के उसको, घर बोर्ड है मेरा, उनके घर तो बहुत सारा बोर्ड होगा, तो उस बोर्ड पे लिखते हैं, नहीं तो कॉपी पे लिखते हैं। अब लिखने के बाद 1 से 2 बार लिखने के बाद वो लॉन्ग टर्म तक याद हो जाता है। सर ने बोला जब, तो मैं एकदम खुश हो गया, एकदम बोला सर ये कैसे हो गया? लिख के याद कैसे हो सकता है? सर ने बोला देखो, लेकिन जब तुम समझोगे, आप समझ के लिखना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारे जो माइंड में रहेगा ना, तो वो तुम लिख पाओगे। ट्रेन तो चली गई, अब स्टार्ट करते हैं। तो सर ने बोला देखो, आप लॉन्ग टर्म तक याद करना चाहते हो तो उसको समझना पड़ेगा पहले। समझ के आप जब अपना लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो जो तुम्हारे माइंड में जो तुम समझोगे उसको तुम लिख पाओगे, और रही भी समझोगे तो नहीं लिख पाओगे। तो फिर तुम कोशिश करोगे कि इतना तो लिख दिया, फिर दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, फिर दोबारा समझ के तुम लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। क्योंकि तुम जितना तुम्हारा माइंड में है, जितना तुम्हारा माइंड में है वो तुम लिख पाते हो। माइंड में तभी नहीं बोल पाते हो, माइंड में तभी नहीं लिख पाते हो। तो वही है, पहले तुम समझो, फिर माइंड में जितना है उसको एक्सप्रेस करो, फिर एक्सप्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक तुमको याद हो जाएगा। क्योंकि तुम समझ ले और तुम लिख रहे हो, तो याद तो होएगा ना। तो मैंने सर को बोला थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा। सर से मैंने बोला सर कॉपी पे लिखूँगा तो कॉपी तो भर जाएगा, तो सर आप किस पे लिखते थे? और सर से पूछा तो सर बोलते थे मैं तो बोर्ड पे लिखता था। तो मैंने सोचा सर उतना तो महंगा मैं बोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो सर बोले मार्केट में बोर्ड अवेलेबल है, एक ये बोर्ड बोले थे सर लेने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे लिए थे बोर्ड ऐसा। तो ये बोले 300 में पड़ जाएगा, तुम ले सकते हो। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा क्या तुम लोग ऐसा बोर्ड लिए हो या नहीं? तो सर बोले लोग हाँ भाई लिए हैं। तो मैं वहाँ से मैं समझा कि ओ भाई इसी तरह टॉप कर रहे थे वो सब। मैं तो बहुत पीछे हो जाता, मैं तो थर्ड सेकंड आता था, फर्स्ट तो अभी तक मैंने अपनी क्लास में टॉप नहीं किया। फर्स्ट दिसंबर चल रहा था 12th का, तो दिसंबर लास्ट में मैंने बोर्ड लिया। और फिर हम लोग का क्लास ख़त्म होने वाला था, बिकॉज जनवरी में ख़त्म हो जाता हम लोग का क्लास। तब हम लोग तब मैंने खरीदा बोर्ड खरीदा। और फिर मेरे पास 2 मंथ था गाइस, 2 मंथ था मेरे पास। 2 मंथ में मैंने इतना ज़्यादा याद कर लिया ना, मतलब ट्रिगोमेट्री टेबल एक होता है मैथ में, आप 7-8 में हो या 9, 10, 11 या 12 में हो तो आपको पता होगा, एक ट्रिगोमेट्री टेबल होता है, वो हर जगह यूज़ होता है, हर मैथ में हर जगह यूज़ होता है, हर चैप्टर में। तो वो टेबल मुझे याद नहीं हो रहा था, मैं रट रहा था, याद हो जा रहा था, फिर मैंने 1-2 दिन बाद मैं भूल जा रहा था। तो मैं सबसे पहले ट्रिगोमेट्री टेबल को लिखना स्टार्ट किया जब मैंने बोर्ड लिया था। और स्केच भी मेरे पास था, 10-16 स्केच खरीदा था, तो उससे लिखना स्टार्ट किया। फिर मैंने सिर्फ याद किया, उसको समझा, ट्रिगोमेट्री टेबल को समझा, और फिर उस पर कुछ फार्मूला लगाया, और इतना जल्दी याद हो गया ना, 3 से 4 मिनट में मुझे ट्रिगोमेट्री टेबल पूरा याद हो गया। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक का पूरा मान याद हो गया 90 तक। भाई मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ था ना उस दिन, मैं बहुत ज़्यादा खुश। अब मुझे बहुत मन कर रहा था और पढ़ने का, बिकॉज याद हो रहा था ना, मज़ा आ रहा था पढ़ने में, तो और पढ़ने का मन कर रहा था। तो मैं फिर पढ़ना, जब मैं 2 घंटा से इसे पढ़ नहीं पाता था गाइस, और मैं 5 घंटा तक पढ़ लिया था उस दिन। और इतना ज़्यादा खुश था ना, मैं बहुत चीज़ याद कर लिया था, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ याद कर लिया था। चैप्टर जितने लॉन्ग क्वेश्चन थे वो सारा याद कर लिया था, सारा मतलब जितना इम्पोर्टेंट था वो सब समझ के याद कर लिया था उस दिन। और फिर मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और फिर मैंने उस तरह रेगुलर रहा, और उस तरह बहुत से क्वेश्चन याद कर लिया था। और जब याद हो रहा था तो मैं बहुत खुश था उस दिन, बहुत। मैं सोच रहा था काश मैं पहले लिया रहता तो मैं भी क्लास में टॉप करता, और मुझे भी प्राइज़ मिलती, मुझे भी
बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता, क्योंकि जो टॉप कर रहे थे ना गाइस उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा था। और आई थिंक मैं तो सेकंड थर्ड आता था तो मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं, मुझे तक आज तक अभी तक एक इनाम भी नहीं मिला था। एक होता है ना फर्स्ट आता है तो सेकंड भी आता है तो उसको इनाम मिलता है, मुझे तो अभी तक एक इनाम भी नहीं मिला था। अभी तक मैंने चार क्लास करता था, 4 क्लास में एक भी इनाम नहीं मिला था हमको। तो फिर सोच रहा था काश मैं पहले लिया रहा था तो भाई मैं भी टफ करता। तो इसीलिए मैं गाइस मैं सोचा कि अब बैठा तो हूँ पढ़ने तो मैं आप लोग को बताऊँ, और आप लोग ये एक ट्रिक समझ सकते हो गाइस। ये ट्रिक आप अपने लाइफ में आजमाओ और आजमाओ, उसके बाद रिज़ल्ट जो मिलेगा ना आप लोग भी खुश हो गए गाइस, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। क्योंकि आप जितने भी मेरे व्यूअर हैं वो भी 11 12 9 10 7 8 में होंगे, और वो भी पढ़ाई में उनको भी याद नहीं होता होगा। इतना भी बड़ा स्टूडेंट हो जाए रट के तो कभी याद नहीं कर सकता, समझ के याद कर सकता और रट के तो कभी भी याद नहीं कर सकता, ठोक के कहता हूँ। तो आप लोग इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो गाइस, और मैंने भी अपनी लाइफ में यूज़ किया और मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और मैं भी खुश हूँ और मैं भी जा रहा हूँ कुछ पढ़ाई करने गाइस। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा गाइस, बहुत अच्छा। अब भी सोचते हो कि मैं भी आजमाता। एंड गाइस मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग भी एक बार अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते गाइस, 300 पे मिलता है, ये नहीं कर सकते, 20-30 वाला एक स्लेट आता है, वो जो आप उस पर लिख कर और आजमा सकते हो कि याद हो रहा है या नहीं। मेरे दोस्तों 20-30 वाला का चीज़ लिखते थे और उस पर याद करते थे, तो मैं सोचा कि क्यों बड़ा याद करना है आपको, तो ले लेते हैं। 300 रुपये खर्चा अब मैंने 10-15 हज़ार रुपये खर्चा कर दिया था अपने 12th क्लास के ईयर में। तो 300 रुपया तो मायने कोई नहीं रखता, बिकॉज 300 रुपये में मेरी लाइफ बन जाए, मेरा अच्छा रिजल्ट आ जाए तो मैं तो लगा सकता हूँ ना। तो यही सोच के मैंने बोर्ड लिया और मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई अपना। 2 महीना मैंने पढ़ा, बहुत ज़्यादा चीज़ याद कर लिया, जो इम्पोर्टेंट था सब याद कर लिया था। और जब मैं गाइस एग्ज़ाम हॉल में बैठा ना, जो आया क्वेश्चन भाई मैंने सबको इतना तेज़ी में मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया ना, मतलब मैं बहुत खुश था उससे। जितना ही मैंने एग्ज़ाम दिया ना गाइस, 5 को एग्ज़ाम दिया, 5 में मैंने मतलब बहुत कम ना के बराबर मैं क्वेश्चन छोड़ा होगा। आई थिंक मैथ में एक क्वेश्चन छोड़ा था, बिकॉज टाइम नहीं था ना, उसीलिए लॉन्ग बनाने के चक्कर में मैंने शॉर्ट एक छोड़ दिया, और लॉन्ग मैंने 4 बनाया और शॉर्ट मैंने 14 बनाया। तो मैंने सिर्फ मैथ में एक क्वेश्चन छोड़ा था, और आई थिंक मुझे याद है मैंने कोई भी सब्जेक्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था। तो मैं बोलना चाहता हूँ गाइस आप लोग से, आप लोग ये ट्रिक आजमाओ एंड फिर देखो रिज़ल्ट आता है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप लोग देखते हो मेरे वीडियो, और मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल जाए अपने लाइफ में, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो था गाइस, बहुत इन्फॉर्मेटिव। मैं सोचा था कि पढ़ने बैठा हूँ तो ये ट्रिक जो मैं यूज़ किया अपने मतलब स्टूडेंट लाइफ में, वो मैं आगे भी आप लोग को शेयर करूँ। एंड आई होप आपको भी अच्छा लगेगा ये आप ट्रिक जब आजमाओगे। एक ट्रिक समझ सकते हो गाइस, एक ट्रिक समझ सकते हो, याद करने की ट्रिक। बिकॉज बहुत लोगों की परेशानी होती है कैसे याद करें, मतलब इसको कैसे भी याद कर ले। तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड अब भी बज रहा है 11:16। अभी तो बहुत टाइम है, साहिल को छुट्टी होने में आई थिंक 2 बजे आएगा, तो फिर चलेगा खेलना कुछ। दिन के 1:20 हो रहा है और मैं छत पे आया हूँ, और साहिल भी स्कूल से आ गया है और मोबाइल में लगा है, कान में तो उठे पिला है। क्या देख रहा है? सिर्फ रील देखता है, वो भी फुटबॉल, खाली फुटबॉल, सिर्फ फुटबॉल का रील देखता है और कुछ नहीं।
एंड गाइस मस्त खाना पीना भी हो गया दिन का, और मैं बिस्तर पे लेटा हूँ और साहिल यहाँ पढ़ रहा है, देख सकते हो। जो मैं बोर्ड दिखाया था सुबह ना, उसी बोर्ड पे पढ़ रहा है। और मेरा बोर्ड यूज़ करेंगे ये, ले लिया, छीन लिया, स्केच तो छीन लिया, मेरा बैग छीन लिया, मेरा बोर्ड सब कुछ ले लिया मेरा, ये बैग से लेके बोर्ड तक सब, कॉपी किताब सब। एंड गाइस अभी तो मैं जा रहा हूँ बाहर, बिकॉज अभी 4 बज रहा है और घर में वो उस सुबह से हूँ। और देख सकते हो साहिल को देखो, यहीं पे छोड़ के चला गया। कोई भी सामान हो इधर उधर छोड़ के चला जाता है, और मैं अभी जा रहा हूँ बाहर, देखते हैं बाहर का हाल। एंड अम्मी से भी बोल दिए हैं कि जा रहे घर से बाहर। ओ भाई साफ सफाई कर रहा है सब खेलने के लिए, देख सकते हो। अरे भाई देख सकते हो गाइस, पूरा एकदम पानी छिड़क दिया, सब धूरा ना उड़े। क्या देख रहे हो? हाँ ऑन है भाई, पूरा पानी छिड़क रहा है सब। हाँ भाई सब बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनती। इसके बाद मारो, इसके बाद हम मरेंगे। चलो जल्दी करो, मारो मारो, प्लांटी शूट करो। झगड़ा कर रहा है सब प्लांटी मारने के लिए। वाह करो तो और झगड़ा, और झगड़ा करो। देख सकते हैं भाई, तमीर भी मारने जा रहे हैं। क्या हो गया? अनर्थ हो गया ना। किस लिए अनर्थ हुआ बताओ? आप मारे हैं, गोल तो नहीं गया। गसेटुआ सोचता है, वो बच्चा मारना पड़ता है उस तरह शॉट, मतलब ये तो बात रोनाल्डो जी के बाबूजी है। वाह रोनाल्डो जी के बाबूजी से घूम रहा है सर। ये भी है सर, रोनाल्डो का बाप नहीं जिया है। रोनाल्डो के बाबू, रोनाल्डो के बाबूजी। एंड हर बार की तरह इस बार भी जा रहे हैं फुटबॉल खेलने। एंड आज बहुत कम आदमी है, बहुत कम। कल तो भाई बहुत ज़्यादा थे लोग, बहुत ज़्यादा, कम से कम 30-40, मेरे पूरे मोहल्ले का लड़का उठ के आ गया था फुटबॉल खेलने आज। पूरा बहुत तो, आज तो कम आदमी है लोग ऐसे। हाँ हाँ तो गाइस गेम स्टार्ट हो चुका है। मेरे में फरहान, तनवीर और एक आसिफ। तो गेम स्टार्ट हो रहा है गाइस, चलो आराम से ले जा, भाग भाग। चला लग गया पैर पे। 1-0 गाइस, हम लोग का 1 हुआ है और उन लोग का 0। मारो, उस सब में ज़्यादा है, सब 6 है, सब हम लोग में 5। उधर कोई था ही नहीं, चलो आउट गया। बड़ा अच्छा आ रहे हो भाई, वाह। आउट नहीं है भाई, जा सब। बहुत बढ़िया। भागो बहुत
ला देखा हाइस हाइस समीर भैया के पास कैमरामैन कौन है बढ़िया अरे धान सामने में तो प्लेयर में ना आपको देने पीछे बैट पूरे पे आओ समीर भैया पूरा धूल धूल हो जा रहा है मार दे लौकिया के पैर लागो तो गोल एंड गाइस शाम का 6:02 हो रहा है और अजान भी हो रहा है गाइस और हम लोग खेल के जा रहे हैं लोग पूरा कपड़ा भी गंदा हो गया खेल में तो कपड़ा गंदा ही होता ही है गाइस गंदा ना हो तो वो खेल खेल कैसा चलो सब अजान हो रहा है साहिल चलो जल्दी आओ और भाग रहा है सब अरे गजब साहिल जल्दी आओ वाह तो गाइस घर तो पहुंच गए ओ मुनिया सुनिया दे सामने ही बैठी है सब क्या हो गया हैं क्या है द्वार पे बैठी है सब चलो पकड़ो इन दोनों को तो इस डिनर भी रेडी है डिनर में देख सकते हो रोटी आलू की सब्जी चावल है और ये देख सकते हो इसका साहिल का चीनी में मतलब रोटी में भर के चीनी बनवाया है देख सकते हो कहने का नेट सही है And नेट खराब है साहिल का ये क्या है मुझे कुछ पता नहीं है गाइस बट ये खा रहा है आई डोंट नो सब कुछ असंभव तो फटाफट से डिनर कर लेते गाइस गाइस मस्त डिनर तो कर लिए लो और अभी दूध देख सकते हो आप डिनर के बाद एक गिलास दूध ओ बे यार गिर गया दूध टूट गया जल गया भाई जल गया अब पैर जल गया हम नहीं देखे यहाँ पे अगरबत्ती जलाई है और दूध भी गिर गया गाइस पैर भी जल गया दूध भी गिर गया तो गाइस दूध तो पी लिए एंड जा रहे सोने ओके गुड नाइट चलो साहिल चलो हाँ गुड नाइट सुनिया गुड नाइट एंड मुनिया गुड नाइट बहुत प्यारी है सब एंड गाइस अभी जा रहे हैं लोग सोने 9 बज के मतलब 10 बजने वाला है 3 मिनट टाइम है 10 बजने में और वीडियो भी बहुत आज लंबा हो गया और यार इसको एडिट भी करना है तो आई थिंक मुझे 3 से 4 घंटा लगेगा एडिट करने में और मैं 1 बजे सोऊंगा कोशिश करूँगा कि जल्दी एडिट कर दूँ और ये वीडियो 20 मिनट नहीं तो 30 मिनट 20 मिनट की तो कंफर्म 20 मिनट प्लस वीडियो जाएगा इसका बिकॉज आज बहुत ज़्यादा शूट किया और आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा गाइस एंड पसंद आया तो एक लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते कल के एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए टाटा बाय